वो सड़क पर कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं तो हम नमाज क्यों नहीं। अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी को बताया था तीतर। पुलिस के अधिकारी ने कांवड़ियों के पैर दबाए, मालिश की। प्रमोद कृष्णम की मूछें तो कुत्ते की पूंछ जैसी हैं। 832 सालों तक हमने हुकूमत की है, तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ पीछे बांधकर जी हुजूर करते थे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर से शौकत अली का एक और बयान आया है। इस बार शौकत अली ने कांवड़ यात्रा और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है। दरअसल शौकत अली पिछले कई दिनों से निकाय चुनाव के लिए मुरादाबाद में जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उनके कई ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जिसमें वो भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कभी वो किसी को तीतर बताते हैं तो कभी किसी को गद्दार। इस बार तो मंच से शौकत अली ने सारी हदें पार कर दी और कहा कि अगर हिंदू सड़क जाम करके कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं तो हम सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। पहले सुनिए ये शौकत अली क्या बोल रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे की सड़कें जाम थी कि नहीं थी ना? सरकारी खर्चों पर उनके ऊपर फूल की बारिश हुई कि नहीं हुई? ने उनके पैर दबाए, उनका मसाज किया, उनके जख्मों को मरहम लगाया ना? वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि शौकत अली मंच से कह रहे हैं मुरादाबाद के अंदर 1980 में ईद के दिन ईदगाह मैदान में गोली चलवाई गई, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, तब किसकी हुकूमत थी। वहीं 1984 में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था, तब भी फसाद हुए थे। वो वीडियो में कहते हुए दिखाई देते हैं कि मेरठ के हाशिमपुरा को भूल मत जाना, जहां पर 47 नौजवानों को रात के 12 बजे के बाद घरों से निकाला गया और जो 35 साल से कम थे उन्हें पीएसी के ट्रक डालकर ले गए थे और गाजियाबाद में नहर के किनारे ले जाकर सबको गोली मार दी गई थी। बीजेपी को आजकल पसमानदा मुसलमानों की बड़ी याद आ रही है ना? 4 लोगों को टिकट दिया था दिल्ली में। कितने को? 4 को। चारों बेचारे औंधे मुंह गिर गए। 4 के चारों औंधे मुंह गिर गए, कोई नंबर ही नहीं है उनका। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने लिख करके दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम पसमानदा मुसलमानों को एससी की कैटेगरी में नहीं लेंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। अब बताओ, पसमानदा मुसलमान एक साहब तो देखा, मैं टीवी पे बोल रहे थे, बोले दानिश आजाद अंसारी हमारे खलीफा है। अरे मैंने कहा ये देखिए मोदी जी का भेजा हुआ एक नया खलीफा हमारे बीच आ गया। 2002 के दंगे का मास्टरमाइंड, 2500 मुसलमानों का कत्लेआम, अहमदाबाद की सड़कें हमारे खून से लाल हुई, उसका भेजा हुआ एक तीतर मुसलमानों का खलीफा नहीं हो सकता, मुसलमानों का कायद नहीं हो सकता। वहीं एक दूसरे वीडियो में वो कांवड़ यात्रा पर बोलते हुए कहते हैं कि 1 महीने तक नेशनल हाईवे बंद रहा और पुलिस के अधिकारियों ने कांवड़ियों के पैर दबाए और उनकी मसाज की। हमने तो कोई एतराज नहीं किया। उन्होंने आगे पूछा, देश में 2 कानून क्यों हैं? अगर हिंदू सड़क जाम करके कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं तो हम सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। पूरे प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे की सड़कें जाम थी कि नहीं थी ना? सरकारी खर्चों पर उनके ऊपर फूल की बारिश हुई कि नहीं हुई? ने उनके पैर दबाए, उनका मसाज किया, उनके जख्मों को मरहम लगाया ना? शौकत अली के बोल इससे पहले भी कई बार बिगड़े हैं। हाल ही में उन्होंने प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी को तीतर बता दिया था। इसके अलावा रामपुर में मिली हार को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर आजम खान को हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके अलावा शौकत अली ने कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को भी निशाने पर लेते हुए कहा था कि प्रमोद कृष्णम हमारी दाढ़ी पर कटाक्ष करते हैं, जबकि प्रमोद कृष्णम की मूछें तो कुत्ते की पूंछ जैसी है। तुम्हारी हिम्मत नहीं, कांग्रेसी भी हमारे पीछे पड़ गए। आचार्य प्रमोद कह रहा है इसको जेल में डालो, बेहुदा है।
आचार्य प्रमोद जी, तुमने भी हमको कहा था मुसलमानों की दाढ़ी को बकरा दाढ़ी, कहा था ना, बकरा दाढ़ी। अरे संविधान ने हमें राइट दिया है, हम बकरा दाढ़ी रखे या कैसी भी रखे, तुमसे तो मतलब नहीं ना, संविधान इजाजत देता। तुम्हारी मोच कुत्ते की पोंछ की तरह हमने कभी नहीं कहा ना, कभी नहीं कहा हमने। वहीं संभल में एक कार्यक्रम के दौरान शौकत अली ने विवादित बयान दे दिया था और कहा था कि तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों पर 832 साल हमने हुकूमत की है, तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ पीछे बांधकर जी हुजूर करते थे, हमने तुम्हारी बहन को मल्लिका हिंदुस्तान बनाया था, जोधाबाई कौन थी, हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया, हमसे बड़ा सेकुलर कौन है, अरे अकबर ने शादी की जोधाबाई से, जोधाबाई को मल्लिका हिंदुस्तान बनाया, इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई, सेकुलरिज्म के आलम बरदार तो हम हैं। हम अपनी जान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले कर सकते। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े, 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। हमने तुम्हारी बहन को बल्कि हिंदुस्तान बनाया था, जोधाबाई कौन थी, हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना, हमसे बड़ा सेकुलर कौन है, अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को बल्कि हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई, सेकुलरिज्म के अलम बरदार तो हम है ना।